हाय गाइस, वेलकम टू द भारत नेशन न्यूज़। और आज इस वक्त हमारे पास यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। हमारे पास बहुत सारे श्रद्धालु खड़े हैं। भैया, आप कहाँ से हैं? हम मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, नैनीताल से पास के। ओके, सो नैनीताल से भी है भैया और मुरादाबाद में इनका घर है। और इस वक्त ये आए हुए हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में महादेव के दर्शन करने। आइए ज़रा इनसे जानते हैं कि क्या बदलाव इन्होंने महसूस किया है यहाँ पर आने के बाद। क्या आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं सर? नहीं, यहाँ तो मैं दूसरी बार रहा हूँ और पहली बार से भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर मुझे। पहली बार कब आए थे आप? पहली बार मैं आया था सन 2019 में आया था मैं। 2019 में। ओके, सो क्या बदलाव आप यहाँ पर महसूस कर रहे हैं? ये पिछले 5 सालों तकरीबन 5 साल बाद आप आए हैं। कुछ बदलाव आपने देखा यहाँ पर? अब देखिए, पहले जब मैं आया था तो थोड़ा सा उजड़ा सा माहौल मैंने अंदर भी देखा था। अब देख रहा हूँ कि चारों तरफ बहुत अच्छा यहाँ सजावट भी हो गई है, बहुत अच्छा कॉरिडोर भी बनाया हुआ है और यहाँ के पहले के मुताबिक बहुत अच्छा लग रहा है वाकई यहाँ पे। और अगर बात की जाए देश की, तो इस वक्त जिस तरफ से अगले 3-4 महीनों में इलेक्शंस होने हैं, तो क्या लगता है आपको कि रुख किस तरफ है? क्योंकि जिस हिसाब से राजनीतिक बदलाव हुआ है 2014 के बाद इस देश में, पूरी तरह से सारे लोग ही मोदी मोदी मोदी, तो आप किस तरफ है? ज़रा आप अपना विचार रख सकते हैं? देखिए, हम तो सीधी सी हमारी बात है कि हम कंपटीशन वाले हैं, प्रतियोगिता छात्र हैं हम और हमको तो सिर्फ भर्ती से मतलब है। हम राजनीति में इतना भरोसा नहीं रखते हैं, हमको केवल भर्ती से मतलब होता है। जितने भी हम छात्र लोग हैं, हमको स्टेनो हो, क्लर्क हो, एपीएस हो, इस चीज़ की वैकेंसी आती रहे, वही हमारे लिए सबसे बढ़िया है। बहुत अच्छी बात कही भैया ने यहाँ पर फिर भी मैं आपसे एक पर्सनल विचार आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीतिक बदलाव इस देश में आया है, एक बहुत ही बड़ा बदलाव रहा है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ही बिखर गई हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिक नहीं पाई है भाजपा के सामने पिछले 10 सालों में, और अगले 2-3 महीनों में ही फिर से इलेक्शंस है। तो जैसे आप एक छात्र के रूप में कैसे क्या उम्मीद लगाते हैं कि कौन सी सरकार आए जो आपके लिए कुछ बेहतर कर सके? देखिए, वैसे तो अखिलेश यादव जी ने भी बड़ी अच्छा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसी वगैरह बहुत अच्छी निकाली हैं। अब योगी जी हैं, उनके द्वारा भी बहुत अच्छी वैकेंसी निकल रही हैं और सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और इस समय तो ट्रेंड में चल रहे हैं मोदी जी। अच्छा, अच्छा। इसलिए सभी लोग गुणगान ज़्यादा चल रहा है उनका, बड़ी अच्छी बात है, हमको भी खुशी होती है। और मेन चीज़ यही है हमारा कि भाई भर्ती और वैकेंसी निकलती रहे ताकि हम नवयुवकों का भला होता रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि लोगों के दिल में अभी भी नौकरी को लेकर थोड़ा-सा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत की आबादी है और उस हिसाब से नौकरियाँ अभी भी कोई भी सरकार प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। तो इस बात की कमी ज़रूर अभी भी देश में देखने को मिल रही है। बट कहीं न कहीं लोगों के अंदर आशाएँ और उम्मीदें हैं मोदी जी और योगी जी से, जो नौजवानों के भविष्य का ख़्याल रखेंगी। और यहाँ पर कुछ और हमारे भैया भी कहना चाहते हैं, ज़रा इनसे हम भी बताइए। तो सर जो अग्निवीर योजना है इसके तो खुले विरोध में है। इसकी वजह से क्योंकि हम 4 साल तैयारी किए थे फौज की अच्छा, और अच्छा। अग्निवीर आने की वजह से एकदम छोड़ दिए हैं। अच्छा, अच्छा। और इसी योजना की वजह से बीजेपी का हम बस विरोध करते हैं और कोई हमसे तकलीफ नहीं है। अच्छा। और समाजवादी सरकार थी और कांग्रेस सरकार भी यही बोली कि अगर हमारी गवर्नमेंट बन जाने के बाद हम अग्निवीर योजना को समाप्त कर पूरी परमानेंट वैकेंसी लाएंगे। और तो हम यही उम्मीद करते हैं, मान लीजिए हमारी तो एज क्रॉस हो गई और 2-3 साल इसमें आने जाने की वजह से लड़के जो है डिस्टर्ब हो गए हैं। अच्छा। कम से कम हम हो या ना हो, सिलेक्शन हो या हमारा ना हो, लेकिन आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, जैसे आने वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं, वो कम से कम परमानेंट वैकेंसी हो जाए तो उनकी लाइफ सेट हो जाए, अच्छी बात है। तो और यहाँ पर अग्निवीर योजना की वजह से जो फौज में लड़के जाते थे, जैसे हमारे साथ में बहुत अच्छे खासे लड़के तैयारी करते थे, अब अग्निवीर योजना बनने के बाद वो लड़के तैयारी करना छोड़ दिए हैं। मतलब कोई जाता ही नहीं, ग्राउंड व्राउंड सब बंद, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है, सब तो बंद हो चुका है। कहीं न कहीं आप लोग देख रहे हैं कि कुछ न कुछ अभी भी कमियाँ सरकार में लोगों को मिल रही है, जिसकी वजह से नौजवान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। आइए ज़रा इसको एक राष्ट्रीय स्तर पे बात करें कि देखिए, नौकरियाँ तो अपनी जगह पे बात है, मैं मानता हूँ कमियाँ हैं, बिल्कुल है। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। पर अगर एक राष्ट्रीय स्तर पे हम इस बारे में बात की जाए, इस देश के बारे में बात की जाए कि जो 10 साल पहले हमारा देश हुआ करता था, जहाँ पर आतंकवादी हमले हर रोज़ हुआ करते थे, चाइना से हमारा अच्छा बनता नहीं था, और साथ-साथ में और भी बहुत कुछ है तरक्की के नाम पे, जैसे आईआईटीज़ खुले, आईआईएम्स खुले, आज रोड्स ऐसे बन गए हैं कि आप ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इस बारे में क्या लगता है आपको कि कुछ बड़ा बदलाव आया है पिछली सरकारों के मुकाबले? बहुत बदलाव आया है और इसी बदलाव के कारण हमारा देश सुरक्षित है। आप देख रहे हैं अभी हमारा राम मंदिर है, बिल्कुल। कितने समय से हम इंतज़ार कर रहे थे और लेकिन इस बार आके बना है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है और अब बाबा विश्वनाथ भी ट्रेंड में चल रहे हैं, बाबा महादेव। देखिए, अभी तो राम राम हो रहा था, अब महादेव का तांडव होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छा तालमेल देख सकते हैं काशी महादेव विश्वनाथ धाम पर हम देखने को मिल रहा है। बहुत सारे नौजवानों से हम लोग लगातार बात करते हुए जाएंगे। भैया हमारे मुरादाबाद से हैं, आजमगढ़ से हैं, और हमारे भैया बनारस से हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।